मुझे बताइएगा उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, फलों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हैं या ज्यादा हैं इंडिया साइड कश्मीर? सर काफ़ी कम है, और मैं ये समझता हूँ कि उनके डायनामिक्स काफ़ी जो है वो हमसे डिफरेंट भी है। ठीक है। उनकी जो कमाई है वो भी ज़्यादा है, और अच्छा। उनकी प्राइसेस भी कम है। अगर आप देखा जाए उस चीज़ के अंदर, जो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं, तो उनकी जो परसेंटेज एवरेज आपकी आती है इनकम, वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए। हमारे यहाँ पे 60 से 70 हज़ार रुपए है। यहाँ पे बहुत सारी हमारी चीजें जो वहाँ से आती हैं, हम लोग परचेज करके यहाँ पे सेल करते हैं। अच्छा, दूसरे साइड कश्मीर से यहाँ पे आती हैं? Exactly. फॉर एग्जांपल कौन सी? सर आपका बहुत सारा ड्राई फ्रूट वहाँ से आ रहा होता है, अच्छा। आपका काजू वगैरह, पिस्ता वगैरह वहाँ से आ रहा होता है। कीमतें जो है वो दुगना और तिगना हो जाती हैं। ठीक है, अब ये प्याज देखें, ये कोई इतनी बड़ी कमोडिटी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। 300 रुपए किलो है इस वक्त मुजफ्फराबाद में। ये आलू के भाव देख रहे हैं, खीरे के देख रहे हैं। आलू की क्या गाजरों कीमत है की- भाईजान? 80 रुपए किलो। और ये जो आज से 4 दिन या 5 दिन पहले क्या कीमत? मतलब पटवारी रिश्वत खाते हैं कि जमीन दूसरे के नाम करते हैं, दूसरे रिश्वत खाते हैं। ये दफ्तरों में मुजफ्फराबाद के अंदर रिश्वत चलती है। रिश्वत चलती है। यहाँ तो कौम है, इधर तसबाजी होती है। नहीं, तो यहाँ पे जो हाँ। सब्जी है, फल है या दूसरी चीजें हैं, उनकी कीमतों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है? सर नेबर कंट्री के अंदर एक जो चीज़ देखें, दुश्मन की भी जो अच्छी चीज़ उठाने वाली होती है वो उठाने वाली होती तारीफ है। करनी चाहिए। तो बात यह है, वहाँ पे बड़ा आदमी है, उसको भी जो है वो वही कानून लागू है, छोटे से छोटे पे भी वही लागू है। यहाँ पे अगर आप जो है वो इस चीज़ को करेंगे कि एक कानून गरीब के लिए, एक कानून अमीर के लिए, वो चीज़ नहीं। या तो आपके वहाँ पे आलू की, प्याज की, टमाटर की, सेब की क्या कीमत है? और रमजान शुरू हुआ है, कोई रिलीफ मिला है आपके एरियाज में या फिर उसमें कीमतों में इजाफा हुआ है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम मौजूद हैं कश्मीर मुजफ्फराबाद की सब्जी मंडी में। यहाँ पे हम सब्जियों की कीमतें, फलों की कीमतों में जो भी इस टाइम रमजान के आने पे कमी हुई है या इजाफा हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। इस साइड पे कश्मीर में क्या कीमतें हैं फलों की, गाजर की, आलू की, प्याज की या फिर दूसरी जितनी भी हैं उनकी क्या कीमतें हैं, इंडिया साइड कश्मीर में क्या कीमतें हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि दुनिया के तमाम कंट्रीज में ऑलमोस्ट जब भी रमजान आता है तो मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाता है। या पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, कश्मीर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ के लोगों को रिलीफ मिला है या नहीं मिला? पब्लिक की जो ओपिनियन होगी, कश्मीरियों की जो ओपिनियन होगी, वो आप तक पहुँचाएंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। क्या करते हैं सर? जी मैं अपना बिजनेस है। ठीक है, कश्मीर से बिलोंग करते हैं? जी मुजफ्फराबाद। ठीक हो गया है। हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रमज़ान आ गया है, खाने पीने की चीज़ों में ख़ास तौर पे फल और सब्जी की चीज़ों में, सब्जियों में क्या समझते हैं कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? काफ़ी इजाफा हो गया है। ठीक है, रमज़ान क्या में मतलब पूरी दुनिया की अगर बात करें, रमज़ान के महीने में मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे रिलीफ मिलता है, मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी रिलीफ मिलता है। ये तो पाकिस्तान या कश्मीर की बात करें, इस्लामिक गवर्नमेंट है, मुस्लिम गवर्नमेंट है और मुसलमान ही यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं, तो क्यों कीमतों में जो सा वो बढ़ गई हैं? देखें जी, आप अगर यूरोप का या बाकी अरब का ममालिक का भी देखें तो वहाँ पे सब्सिडीज, डिस्काउंट्स वगैरह जो है वो बड़े जो है वो, ताकि लोगों को जो है वो एक मुबारक मौका है रमज़ान का, उसमें लोग जो है वो कॉम्पनसेट वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है वो उल्टा हिसाब है। यहाँ पे लोग जो है वो कहते हैं कि जो है वो प्रॉफिट टेकिंग अपनी ज़्यादा करें उस चीज़ के अंदर। ठीक है। और उसमें जो है वो प्राइसेस हमारी ऊपर चली जाती हैं, और उसमें गरीब तबका तो सबसे ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ कि इफेक्ट होता है। लेकिन अब तो ये बात आ गई हुई है कि आपकी जितनी भी अपर क्लास है वो तक इफेक्ट हो रही है, क्योंकि सब चीज़ों को जो है वो दाम जो है वो उसके ज़्यादा हो चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। मैं तो ये चीज़ सुन के हैरान हुआ, प्याज की कीमत 350 रुपये किलो, 300 रुपये किलो चल रही है, कहीं पे 400 रुपये किलो चल रही है। मुझे बताइएगा, वैसे हमें बड़ा मज़हब याद आता है और बड़ा मतलब हम पूरी दुनिया में इस्लाम के या मज़हब के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन ये तो बड़ी बेसिक ज़रूरत होती है ना कि एक दूसरे का दर्द समझा जाए, एक दूसरे को रिलीफ दिया जाए, खासतौर पे इस मुबारक महीने में। बिल्कुल। मैं अगर एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर आप चलाएं या कुछ, नहीं, ये हमारा वो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, आप जो भी बोलेंगे वो इशू नहीं है। बात ये है कि हम लोग असल में जो है वो मुनाफिकत के ऊपर जो है वो चीज़ के आ जाते हैं। हमारे किरदार में, देखने में, बोल चाल में जो है वो बड़ा फ़र्क है, और अंदर से हम लोग कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। उस चीज़ के अंदर ये होता है, वो जब दो चीज़ें जो है वो आपकी जो है वो ऑपोजिट चल रही होती हैं, तो जाहिर बात है फिर आप जो है वो। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट बड़ा मैं समझता हूँ कि एक जाता हुआ नजर आ रहा है लोगों के अंदर। वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़ी प्यारा मजहब है हमारा, आगे मौका भी बड़ा जो है वो नहीं, मजहब प्यारा है, लेकिन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो उसे प्यारा शो करवा रहे हैं हम? मतलब दुनिया तो हंसेगी नहीं।
उसके ऊपर हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। हमें बहुत जो है वो चीज़ें, आप ये देख लें अभी ज़कात का टाइम आएगा, लोगों ने अपनी जो है वो फतवे लेकर और सब चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़कात देने से जो है वो इनकार कर दिया हुआ है। कोई कहता है जी कि मेरे पे लागू ही नहीं होती, कोई कहता है जी कि मैं कम दूंगा या कुछ है। इस्लाम ने आपको कवानीन दे दिए हैं, उसके ऊपर आप चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान है। कुरान आपके पास है, सारी तालीमात आपके पास है, लेकिन हम अपना एक वे निकाल के जो है वो। आप सोशल मीडिया भी यूज करते होंगे, कश्मीर से खासतौर पे बिलोंग करते हैं, तो कश्मीर मैं ये समझता हूँ एक ही है, चाहे इंडिया साइड या पाकिस्तान साइड या चाइना के पास जो कश्मीर है वो है तो एक है। मुझे बताइएगा उस साइड पे सब्जियों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, फलों की कीमतों में कमी है, इजाफा है, दूसरा खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हैं या ज्यादा हैं इंडिया साइड कश्मीर? सर काफ़ी कम है, और मैं ये समझता हूँ कि उनके डायनामिक्स काफ़ी जो है वो हमसे डिफरेंट भी है। उनकी जो कमाई है वो भी ज़्यादा है और उनकी प्राइसेस भी कम है। अगर आप देखा जाए उस चीज़ के अंदर, जो मैंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं, तो उनकी जो परसेंटेज एवरेज आपकी आती है इनकम, वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए। हमारे यहाँ पे 60 से 70 हज़ार रुपए, और वो भी प्राइसेस के ज्यादा होने के ऊपर। यहाँ पे प्राइसेस ज्यादा है और आपका जो है वो इनकम कम है, वहाँ पे इनकम ज्यादा है, बाइंग पावर यहाँ पे जो है वो हमारी कम है। उनकी पॉलिसीज जो है वो आपकी आम लोगों को जो है वो बेनिफिट देने के लिए जो वो बनी हुई है। यहाँ पे पॉलिसीज जो है वो अपने फायदों के लिए जो है वो बनी हुई है। जो ऊपर का तबका है जो हर दफा जो है वो इस चीज से लेता है बेनिफिट, फायदा लेता है। अच्छा, अगर है। आम कश्मीरी, पाकिस्तान साइड कश्मीरी को इस चीज का आइडिया है कि इंडिया में जो है खासतौर पे इंडिया साइड कश्मीर में रिलीफ मिल रहा है खाने पीने की चीजों पे, उनकी बाइंग पावर ज्यादा है, उनकी इनकम ज्यादा है, तो यहाँ पे जो नारा लगता है कि वो कश्मीर भी ले लेंगे, आजाद कर लेंगे, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ नारा है और प्रैक्टिकली इसके अंदर कोई चीज है उस तरह नजर नहीं आती? सर देखें, वो भी हमारा जो पार्ट है, वहाँ पे हमारे भी रिश्तेदार हैं। हम लोग वहीं से जो है वो आए हैं। आना जाना भी जब हालात ठीक थे और सब कुछ था। बात यह है कि आप जो है मेहमान भी तब जो है अफोर्ड कर सकते हैं कि जब आपके पास खुद जो है वो, आप खुद जो है वो खाने पीने के चाय के पैसे नहीं आपके पास, तो आप कहाँ से जो है वो पहले करेंगे? अपने आप को मजबूत करें ताकि जो है वो अच्छा रिलेशन तो बेहतर हो सकते हैं ना। मतलब ये चीज है, 76 साल से हम इस कश्मीर के नाम पे लड़ते आ रहे हैं, वो लोग अब डेवलपमेंट करते नजर आ रहे हैं। जो रिपोर्ट्स हमें नजर आती हैं, जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, हम आज भी यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि चाय के पैसे नहीं है या सब्जी एक टाइम की। इस जंग से किसका फायदा हुआ है? किसी का फायदा हुआ है? ये जो जितनी टेंशन वगैरह होती है, इसमें से किस चीज का फायदा है? या तो हो कि हम लोग फोर फ्रंट पे आके जो है वो इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। और अगर फायदा हुआ भी है तो पाकिस्तान या इंडिया का नहीं हुआ, वो इन जंगों से फायदा हुआ है, यूएस का हुआ होगा या किसी और कंट्री का होगा। पाकिस्तान इंडिया का कोई फायदा नहीं, नुकसान है सर, वॉर प्रॉफिटेरिंग है। आप देख लेंगे पाकिस्तान के अंदर क्या ये तो पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की जंग है। यहाँ तो महंगाई है, लोग रिश्वत खाते हैं इधर मुजफ्फराबाद में। अच्छा, पटवारी रिश्वत खाते हैं। लेकिन हम तो, आपको तो आइडिया होगा, हम तो वहाँ पे मतलब पटवारी रिश्वत खाते हैं कि जमीन दूसरे के नाम करते हैं, दूसरे रिश्वत खाते हैं। ये दफ्तरों में मुजफ्फराबाद के अंदर रिश्वत चलती है। यहाँ तो कौम है, इधर तसबाजी होती है। नहीं तो यहाँ पे जो सब्जी है, फल है या दूसरी चीजें हैं, उनकी कीमतों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है? हमारा तो रिश्ता पाकिस्तान से है जनाब। सारा सिस्टम मसला ये है कि इधर महंगाई बहुत है, पाकिस्तान में महंगाई है। बस इधर क्या समझते हैं सर, ये इन चीज़ों का हल क्या है? जो पब्लिक है, एट दी एंड मकसद तो हर एक का ये होना चाहिए कि इंसानियत को फ़ायदा हो, आपको फ़ायदा हो, मुझे फ़ायदा हो, पाकिस्तान को फ़ायदा हो, इंडिया को फ़ायदा हो। इसका हल क्या है? सर गुड गवर्नेंस सबसे पहले, बातों की हद तक नहीं और चीज़ों की हद तक नहीं कि आप बड़े डायलॉग्स की हद तक नहीं कि हम ये कर देंगे। सामने जो है वो चीज़ों को दिखाएं। आपको जो है वो रूट लेवल से जो है वो आम आदमी का जो फ़ायदा सोचना पड़ेगा और उस चीज़ के अंदर करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बताया, रिश्वतखोरी हमारे अंदर है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो तसब्बाजी हमारे अंदर है। इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो हम लोगों को काबू पाना पड़ेगा, एक कौम की तरह जो है वो, वरना हम लोग इसी तरह जो मजमुआ चल रहा है या क्राउड जो चल रहा है जिसे कहते हैं, उसी तरह रह जाएगा। दुनिया हंसती जाएगी, हम नारे लगाते जाएंगे, ये कहते जाएंगे। जज्बा बहुत है लेकिन उस जज्बे का फायदा नहीं हमें। दुनिया बहुत जगह पे पहुंच गई है। दुनिया के अब जो है वो लेबर की बात कर लें, चांद पे पहुंच के 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई, पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, आईटी कितना वहाँ पे आ गया। आप इस सारे निजाम को सिर्फ डिजिटलाइज भी कर देना, तो आप देखेंगे तो वहाँ से आपकी आधी से ज्यादा करप्शन। ये मैनुअल जो निजाम है, ये फाइलें, अभी आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, आपको फाइलरों के पलड़े मिलेंगे, काम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इधर जिसके ऊपर कानून लागू हो जाता है वो बेचारा कोई गरीब है, उसको वो जो है वो छोड़ेंगे ही नहीं, वो पिस जाएगा।
जिसके ऊपर नहीं लागू होता तो आपके सामने बहुत सारी चीजें, मैं उन पे बात नहीं करूंगा। ऐसे ही यार शायद यही रीजन है कि नेबर कंट्री डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है और उनके वहाँ पे बहुत सी चीजें सोल्यूशन की तरफ आ रही सर है। नेबर कंट्री के अंदर एक जो चीज है, देखें दुश्मन की भी जो अच्छी चीज उठाने वाली होती है वो उठाने वाली होती तारीफ है। करनी चाहिए। तो बात यह है वहाँ पे बड़ा आदमी है, उसको भी जो है वो वही कानून लागू है, छोटे से छोटे पे भी वही लागू है। यहाँ पे अगर आप जो है वो इस चीज़ को करेंगे कि एक कानून गरीब के लिए एक कानून अमीर के लिए, वो चीज़ नहीं, या तो डिफाइन कर दें कि जनाब इतने कानून के बाद जनाब आपने 1 अरब से ऊपर जो है वो माफ कर दो, ठीक हो गया। है, ऐसे जो है वो हो नहीं सकता। तो बेहतरी की आप कोई उम्मीद है? सर उम्मीद जो है वो हमारा ईमान का हिस्सा है, ठीक है, उम्मीद हमें नहीं ये छोड़नी तो नहीं वो चाहिए। ठीक है ईमान का हिस्सा, लेकिन एक चीज नजर भी आ रही होती है ना, ग्राउंड में नजर आ रहा था कि हाँ यार अभी सिस्टम बेहतरी की तरफ जा रहा है। हमारी जो पॉलिटिशियंस नहीं हैं, सर, बिल्कुल बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। मुझे फ्रैंकली अगर आप पूछेंगे तो कहीं से भी बेहतरी की तरफ नहीं नजर आ रहा। मेरे काफी सारे जानने वाले हैं, हम लोग पढ़े लिखे जितने ठीक है। आपस में कनेक्टेड होते हैं, सब जो है वो या तो मुल्क छोड़ चुके हैं या मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। और आगे भी जो रह रहे हैं वो या किसी मजबूरी के तहत रह रहे हैं या फिर जो है उनके पास कोई या और फिर वो रास्ता नहीं सिस्टम है, से बेनिफिट ले रहे हैं और वो इस सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं, जिस या तो वजह उनको से बेनिफिट है इनसे, ठीक है। सीधी सीधी 5 साल बाद या 10 साल बाद, ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 साल बाद या 10 साल बाद इस साइड कश्मीर और उस साइड कश्मीर में क्या फर्क दिखेगा अगर ऐसी यहाँ पे डेवलपमेंट जो भी चल रही है और वहाँ पे जो डेवलपमेंट इसी अगर आप कहते हैं कि जैसे चल रहा है, हाँ इस यहाँ पे भी और वहाँ पे भी सर मेरे ख्याल से मेरे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि वो हमें कहीं ना बुला ले, जिस तरह के आप हालात आ जा जाए, रहे हैं। आपको हम आजाद कर हाँ ठीक हो गया। चलें जी, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? डॉक्टर अफजल है जी मेरा नाम। डॉक्टर साहब PhD डॉक्टर हैं या MBBS डॉक्टर? मैं MBBS डॉक्टर जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ मैं। जबरदस्त हो गया सर। हाँ जी। कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल, मुजफ्फराबाद से रहता हूँ। ठीक है, हम लाहौर से आए हैं और यहाँ पे कश्मीर में खास तौर पे फूड प्राइस के हवाले से हम वीडियोस प्रोग्राम रिकॉर्ड करने आए हैं और रमज़ान आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये सब्जियों की फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? रमज़ान के महीने में तो रिलीफ मिलना चाहिए। जी मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं, हाँ। रमज़ान में तो हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा चाहिए ना जी। अच्छा। तो आमतौर पर ये होता है कि चीज़ों की कीमतें जो है वो दुगना और तिगना हो जाती हैं। ठीक है, अब ये प्याज देखें, ये कोई इतनी बड़ी कमोडिटी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। 300 रुपए किलो है इस वक्त मुजफ्फराबाद में। ये आलू के भाव देख रहे हैं, खीरे के देख रहे हैं। आलू की क्या गाजरों कीमत है की- भाईजान? 80 रुपए किलो। और ये जो आज से 4 दिन या 5 दिन पहले क्या कीमत थी? 60 रुपए 70 रुपए 60 रुपए। रेट तो 85 रुपए आई हुई है। हाँ, ये रमजान की आती है जी, ये सब्जियों की कीमतों को आग लग जाती है। ठीक है। और ये यानी गरीब आदमी की अप्रोच से या जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो सब्जियां और फ्रूट तो खा ही नहीं सकते। नहीं सर, इसकी क्या आप रीजन समझते हैं? आप जाहिर बात है नॉलेज रखते हैं, अवेयरनेस रखते हैं, क्या समझते हैं वजह? ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का कि पूरी दुनिया में रमज़ान के महीने में मुसलमानों के लिए खासतौर पे मार्केट्स में रिलीफ दिया जाता है सब्जी खाने पीने की अशिया पे? पाकिस्तान की बात कर लें, यहाँ पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात कर लें, चीज़ें क्यों महंगी होगी? मतलब इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जी ये हम खुद तो नहीं है कहीं। नहीं, ये देखा ना जी, जब चीज महंगी आएगी तो आएगी। महंगी ही फरोख्त होगी। वो लोग जो थोक में माल सप्लाई करते हैं, पीछे से जो माल आता है, ठीक है। अगर वो महंगा होगा तो ये लोग सस्ता कैसे बेचेंगे? ठीक है। ये लोग अपना एक मुनाफा तो रखते हैं, लेकिन बाहर दुकानदार जो है वो मुनाफे की परसेंटेज भी ज्यादा रखते हैं, उस तरह से भी कीमतें जो है ठीक है। ज्यादा हो जाती डॉक्टर हैं। साहब, मैं इधर ना पूछ रहा था पब्लिक से कि इधर दिहाड़ी जो डेली एवरेज पे लोग काम करते हैं, उनकी दिहाड़ी क्या, वो कोई 700 कोई 800 कोई 1000 के करीब उनकी दिहाड़ी है। तो 400 रुपए किलो या 300 रुपए किलो प्याज खरीदेंगे तो बाकी सब्जी, फिर बिजली के बिल और फिर घर का किराया और फिर बच्चों का, ये सारा कैसे पॉसिबल हो जाता है? देखिए जी, जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा पिस रहा है। ठीक है। आप उसकी जो रेशो है इनकम का और अखराजात की जो रेशो है उसका तो आप भूल ही जाएं बिल्कुल ही। ठीक है। इनकम इंतहाई कम है, अखराजात इंतहाई ज्यादा है। अब मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया कि लोग एक टाइम की रोटी खाएं, मेरा ख्याल है। कश्मीर में ये वक्त आ गया। हाँ, और सब्जी के बारे में तो भूल जाएं। अब ये प्याज है, ये कोई इतनी बड़ी वो कोई बड़ी फसल नहीं थी, पता नहीं एक्सपोर्ट करते हैं क्या करते हैं। ठीक है। ये ईरान से आ रहा है। ईरान से आ रहा है, लेकिन यहाँ मुजफ्फराबाद में पहुँचते पहुँचते ये मेरा ख्याल है महीना गुजर ही जाएगा यहाँ ठीक है। नहीं, यही चीज अगर हम बात करें, यही टमाटर, यही आलू, यही प्याज, यही गाजर बॉर्डर के दूसरी साइड पे कितने रुपए केजी चल रहा है अगर दूसरे साइड कश्मीर की बात करें तो? वो तो इंडिया में आप देखें जी को मशरकी पंजाब में सब्जियां बेतहाशा पैदा होती हैं ऐसे ही है। और वो पूरे इंडिया को सप्लाई करते हैं। इधर भी आती होंगी कश्मीर में? नहीं, इधर नहीं आती। नहीं, इंडिया साइड कश्मीर में। इंडियन कश्मीर तो उस तरफ रहा ना जी। ठीक है। तो हमारा तो ताल्लुक इस कश्मीर से है
यहाँ पे उस सब्जी जो है वहाँ मेरा ख्याल है 1/3 भी कीमत वहाँ पे नहीं है। अच्छा। हम कभी कभी सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो कश्मीर में सब्जियों की कीमत है या और जो कमोडिटीज़ हैं खाने पीने वाली चीज़ें, इनकी कीमतें 1/3 से भी कम है। हम तो 3 गुना ज़्यादा कीमतें यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो कश्मीर तो एक ही है ना, बेशक कुछ यहाँ कुछ वहाँ, लेकिन कश्मीर तो एक ही है। तो एक आधे हिस्से पे महंगाई, आधे पे जो सा वो सस्ता चीजें मिलेंगी, तो दोनों साइड के जो कश्मीरी हैं क्या सोच रखेंगे? वो कश्मीरियों ने क्या सोचना जी, ये हाँ। जो उस तरफ के कश्मीरी दे आर गवर्नड बाई इंडियन, ठीक है, तो अगर वहाँ इंडिया में चीज़ें सस्ती हैं तो कश्मीर में भी सस्ती होंगी। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो सारा माल जो पाकिस्तान से आता है, पिंडी से आता है, मनसेरे से आता है, तो यहाँ तो चीज़ें वैसे ही पाकिस्तान में भी महंगी है और यहाँ पे भी और यहाँ तो वो किराया वराया लग के तो कीमत और डबल हो जाती है यहाँ पे तो। ठीक हो गया। अच्छा लगा जी बात करके। यहाँ पे जो दुकानदार मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे, रीजन पूछेंगे आखिर क्या वजह है कि रमजान के महीने में महंगाई जो सी है वो ज्यादा होती है और बाकी जो सा है मतलब दूसरी साइड की अगर बात करें। ठीक है सर, बिजली की भी मुझे बताइएगा, ये दरिया भी जा रहा है, हाँ जी, कश्मीर से दरिया चलते हैं, बिजली यहाँ से बनती है और यहाँ पे मैंने जो 3 दिन से मौजूद हूँ तकरीबन 12-12, 14-14 घंटे बिजली नहीं रहती। आज भी अभी 2 बजे बिजली आई है, सुबह 10 बजे की गई थी। इसका क्या आप कहना चाहेंगे? ये बिजली जो है ना जी हमारी, ये दरिया तो आपको जा रहा, आपने देखा दरिया आधा हो गया है, अच्छा, इसमें पानी नहीं है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि पीछे से ये दरिया एक तो मौसमी सर्दी का है, ठीक है, इसके अलावा दरिया पीछे से बंद है, ये पावर हाउस में जा रहा है, हाँ। इसको डाइवर्ट किया हुआ पानी को। और अभी सितम ज़रीफी ये है कि हमारा जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, हाँ। उसकी सुरंग खराब है और काफी दिनों पहले भी एक दफा ये खराब हुआ था, 6-7 महीने तक ये बंद रहा। ठीक है, ये पावर हाउस ही बंद रहा और अभी सूरत हाल ये है कि ये दोबारा फिर बंद हो गया है। ठीक हो गया। उधर है वो जो 969 मेगावाट बिजली जो अजाफिया में मिलनी थी, ठीक है, वो जीरो होगी बिल्कुल। और ये चाइना के साथ कोलैबोरेशन के साथ बन रहा था, चाइना वाले चले गए हैं और मतलब जिसकी वजह से वर्किंग रुकी हुई है, अभी वर्क नहीं हो रहा है इसके ऊपर और लोगों को मुश्किल हो रही है बिजली के लिए। वहाँ पे डैम बनते जा रहे हैं, यहाँ पे जो है 12 घंटे 14 घंटे बिजली नहीं आ रही। देखें जी, ये तो हमारी जो अशराफिया है या जो गवर्नर है हमारे जो हमें गवर्न कर रहे हैं, जो उनको समझना चाहिए कि हमारी डिमांड कितनी है। ठीक है, वहाँ धड़ाधड़ डैम बन रहे हैं और यहाँ ये सूरत हाल है कि ये पूरे 5 साल में एक डैम भी नहीं बनता वो। ठीक है। अभी जिस दिन मैं कश्मीर में आया था वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के, वो यहाँ पे एक ब्रिज की इनॉग्रेशन कर रहे थे, छोटा सा ब्रिज है और मैं देख के हैरान हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी इनॉग्रेशन करने, और फिर मुझे पता चला 4 साल से वो ब्रिज बन रहा था और अभी जाके कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स उस तरीके से नजर नहीं आते या मुझे नहीं नजर आए, वैसे डेवलपमेंट हो रही है। देखिए जी, उनका बहाना हमेशा ये होता है कि हमें रेगुलर पैसे की सप्लाई नहीं होती है, यानी पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल। ये एक ब्रिज बन रहा है, ये ओवरहेड ब्रिज है, ये CMH के साथ। ठीक है, इसको आज 2-3 साल हो गए और वो कभी 2 मजदूर काम करते हैं, कभी 4 होते हैं। ब्रिज के ऊपर वो बाईपास छोटा सा एक बन रहा ठीक है, है। ये साथ बन रहा वाला। अच्छा, ब्रिज तो ये 3-4 साल हो गए, ये आज मुकम्मल हो गया हाँ, है, हाँ। सुना इनॉग्रेशन भी हो गई है इसकी। लेकिन ये जो ब्रिज, ये जो ओवर हेड बन रहा है यहाँ CMH के साथ, इसको बेतहाशा मेरा ख्याल है काफी साल हो गए इसको, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी वो थोड़ी सी पेस आई है तो बेहतरी मतलब ये है कि आएगी। चले आए सब्जियों की कीमतें पूछते हैं, रेट पूछते हैं और फिर उसके साथ। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सजावत नाम है भाई। सजावल भाई, ये बताइएगा कि ये जो माल्टे हैं क्या कीमत है इसकी? ये 130 रुपए दर्जन। 130 रुपए दर्जन है। रमजान आ चुका है, आज से 10 दिन पहले की बात करें तो तब क्या इसकी कीमत? 50 रुपए दर्जन चल रहा था। अभी 130 है और 10 दिन पहले ये 50 रुपए दर्जन था। अच्छा, और ये सेब की क्या कीमत है? 200 रुपए किलो है भाई। 200 रुपए किलो है। आगे और भी चीजें मौजूद हैं उनसे। ये सेब आ किधर से रहा है? ये पता नहीं भाई, आपको यहाँ मंडी से मिलता है और आप आगे सेल करते हैं, ठीक है। आइए टमाटर की कीमत पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, कारोबार ये काम कैसा चल रहा है? बस ठीक है, गुजारे का बेहतरीन चल रहा है, लेकिन ये है कि महंगाई की वजह से खरीदार कम तो नहीं हो गए? नहीं, खरीदार तो कम है, महंगाई वैसे ही ज्यादा है ना। महंगाई ज्यादा है। टमाटर की कीमत क्या है? टमाटर की कीमत 160 रुपए किलो है। 160 रुपए किलो। और आज से 5 दिन पहले या 10 दिन पहले क्या कीमत है? 130 रुपए किलो, 2 किलो 250। ठीक हो गया, यानी रमजान आने पे कीमतें कम होने की बजाय बढ़ गई हैं। बढ़ गई। ठीक है। दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं, जो दूसरी साइड कश्मीर है, इंडिया साइड, वहाँ पे टमाटर की क्या कीमत है? कोई आइडिया है आपको? 60-70 रुपए होगी। 60-70 रुपए होगी। ठीक है, देखने वाले बताइएगा। मेरे ख्याल से इससे भी कम होगी, लेकिन शायद 60-70 रुपए हो। 60-70 और प्याज की क्या कीमत है? 300 रुपए किलो है।
300 रुपए किलो है, जी हाँ। ठीक है, और कहीं पे 350 भी मिल रहा है। मिल रहे। अच्छा, ये जो प्याज है इसका कलर वाइट सा कलर है। पहले तो हम प्याज देखते थे तकरीबन इस कलर का होता था, जी ठीक हाँ। है। ये कौन सा प्याज है? ये ईरान वाले हैं, ईरान से। और जो पंजाब का प्याज है वो नहीं आ वो रहा, नहीं आ रहे, उसकी क्या वजह है? उसको शार्ट किया हुआ है ना। शार्ट किया या फसल ही नहीं हो रही नहीं, उतनी? फसल होगी, शार्ट किया हुआ है, तो उसकी- जानबूझ के अच्छा शार्ट अच्छा कर अच्छा रहे अच्छा, तो वो इससे भी महंगा होगा। हैं। नहीं है, महंगा है, मगर अब पाकिस्तान की फसल है, सस्ता भी होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये रमजान से पहले इसकी क्या कीमत थी, मतलब 10 दिन पहले या 7 दिन पहले? एक को 750 रुपए दड़ी बेच रहे थे हम, 700 ही बेचते थे, 160 170 रुपए किलो पड़ रहा था। 160 रुपए, और अब ये चला गया सीधा 300 रुपए, डबल हो गया प्याज। डबल हो गया, 300 बेच के भी नुकसान कर रहा है ये। ओहो हो। और ये गवर्नमेंट का क्या रेट है? ये मतलब ये बड़ी जरूरी चीज है पूछने वाली, गवर्नमेंट का क्या रेट है? 260 रुपए। 260 रुपए, ठीक हो गया। आइए मजीद जो आगे चीजें मौजूद हैं वो पूछते हैं। आलू की क्या कीमत है जी? आलू की 80 रुपए कीमत है। 80 रुपए। और रमजान से पहले 5 दिन पहले? पहले तो ये 250 रुपए दड़ी बेच रही थी, 50 रुपए किलो बेच रहा था। ठीक हो गया। जहां जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज से देख रहे हैं, इंडिया से या दुनिया भर से जहां से भी आप देख रहे हैं, जरूर बताइएगा आपके वहां पे आलू की, प्याज की, टमाटर की, सेब की क्या कीमत है। और रमजान शुरू हुआ है, कोई रिलीफ मिला है आपके एरियाज में या फिर उसमें कीमतों में इजाफा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? क्या क्या नाम है आपका? अमीर। क्या? अमीर। अमीर? आमिर। अच्छा, ये बताइएगा, ये सब्जी जोन सी है इसकी क्या कीमत है? इसकी 80 रुपए किलो। ठीक हो गया। शलजम की 80 रुपए कीमत है। और ये साथ जो मटर मौजूद हैं? मटर 150। 150 रुपए किलो। रमजान से पहले 5 दिन पहले क्या कीमत थी? 130 रुपए थी। 130 रुपए थी। और अभी? अभी 150। ठीक है, इतनी ज्यादा वो नहीं कीमत बढ़ी, लेकिन यह है कि कम होनी चाहिए थी, बढ़नी नहीं चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है, शुक्र मालिक का। ठीक है। मुझे बताएं, सबसे पहले ये कीमतें तो मैंने पूछ ली, आलू की, टमाटर की, मुख्तलिफ चीज़ों की। ये बताइए, सब्जी का काम करते हैं, इस साइड पे क्या रेट चलता है और इंडिया के साइड जो कश्मीर है वहाँ पे क्या रेट चलता है? फ़र्क है, कमी है, ज़्यादा है? सर बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पे और इंडिया पे। क्या फ़र्क है? फर्क ये है कि हमने इधर टमाटर 160 रुपए हम सेल कर रहे हैं, उधर 130 या 120 होगा। 120 होगा? मेरे ख्याल से इससे भी कम होगा। ठीक हो ठीक गया। है सर, यहाँ पे ये सिस्टम है, यहाँ के जो लोग हैं ना, माफिया लोग, हाँ। बड़े बड़े, वो इन चीजों को स्टॉक कर देते हैं। ठीक हो गया। है? जब रमजान या ऐसा कोई त्योहार होता है तो ये महंगा करके बेचते हैं हम लोगों को। ठीक है। जबकि इसके पीछे हमारा होता है 5 रुपए या 4 रुपए मार्जिन होता है। मार्जिन होता है किलो के पीछे। इसके पीछे शापर होता है, अपनी दिहाड़ी होती है, खाना पीना होता है। जाहिर बात है, मेहनत है, बच्चों के लिए कुछ लेके जाना है। तो हम लोग अपनी दिहाड़ी भी नहीं निकाल सकते, 800-900 रुपए दिहाड़ी निकालते हैं, घर का खर्चा भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। ठीक हो गया। आइए जी, मजीद भी यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, मुख्तलिफ और जो सब्जियां हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, फ्रूट हैं, उनसे भी पूछेंगे। ये लहसन का क्या रेट है? लहसुन का रेट 150 रुपए पाव। पाव? मैंने कहा 150 रुपए किलो, यानी कि किलो हो गया ये 600 रुपए 600 रुपए किलो हो गया। और ये अदरक का क्या रेट है? अदरक 200 रुपए पाव, 800 रुपए किलो। 800 रुपए किलो। और गोभी, खास तौर पे गोभी तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी सस्ती होनी ये चाहिए। सस्ती नहीं है सर, ये 800 रुपए की दड़ी हमें मंडी में लगती है। अच्छा, ठीक है, इसमें 5 किलो जो होता है हमें 800 रुपए की मिलती है, हम आगे 150 रुपए किलो ही बेचते हैं, इसके साथ मुनाफा हमारा कुछ नहीं होता। नहीं, ये इस गोभी की कीमत जान के मुझे हैरत हुई है। मतलब मेरे ख्याल से ये गोभी, क्योंकि पंजाब में, चाहे ये इंडिया साइड का पंजाब हो या पाकिस्तान साइड पंजाब हो, ये बहुत ही एक आम सी मतलब प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा इसकी पैदावार होती है। ये 150 रुपए किलो हो चुकी है। ठीक है। और खीरे का क्या रेट है? खीरा 100 रुपए किलो सर। 100 रुपए किलो है। आप जहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा आपके वहाँ पे ये गोभी का क्या रेट है, खीरे का क्या रेट है। आइए आगे फल वगैरह मौजूद हैं, उनकी भी कीमतें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहिद मुमताज। क्या करते हैं आप? मैं सदर अंजुमन ताजरान गुजरात मुजफ्फराबाद। जबरदस्त हो गया, फिर तो आप ताजरों के सदर हैं और ये बिजनेस के हवाले से, खास तौर पे मार्केट के हवाले से काफ़ी नॉलेज रखते होंगे। रमज़ान का जब मंथ आता है, पूरी दुनिया में खबर ये होती है कि मुसलमानों को खास तौर पे रिलीफ दिया जाता है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में भी कहा जाता है। कश्मीर में क्या समझते हैं? रमज़ान तो समझ लें आ गया, ये खाने पीने की चीज़, खास तौर पर सब्जियों पर, फलों पर कोई रिलीफ मिला है? जी बिल्कुल भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग इसीलिए मार्केट आके हमने विजिट किया है। आप इस टाइम देखेंगे जो प्याज है वो 400 रुपए किलो मिल रहा है। अच्छा। आपका जो टमाटर है वो 150 रुपए किलो है। ठीक है। ये एक आम आदमी जो दिहाड़ीदार तबका है उसके लिए इंतहाई जुल्म वाली बात है। इस टाइम जो लोग कमाते हैं पैसे, अच्छे जो अर्निंग करते हैं, जो हम जैसे ताजर लोग हैं, वो भी इस टाइम मजबूर है। अभी हम लोग 3-4 दुकानें फिर चुके हैं कि हम कैसे जाके 1700-1800 रुपए की 5 किलो हम प्याज लें, या 5 किलो अगर हम 800 रुपए के
आलू लेने जाते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। जाती है। तो उस अच्छा, चीज में क्या आप क्या समझते हैं ये खास तौर पे कच्चा प्याज ये जो नजर आ रहा है हरा हरा सा, ये कौन से कंट्री का है? ये पंजाब का तो मुझे नहीं लग रहा, पाकिस्तान का, ये आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें एक चीज, एक डिस्क्रिमिनेशन हमें करनी चाहिए हाँ। कि जो लोग यहाँ पे हमारे ताजर बैठे हुए हैं, जी। ये जो दुकानदार है, इनका कसूर इसलिए नहीं होता कि ये हाँ, परचेज करते हैं। ठीक है। इसमें जो पॉलिसी मेकर्स है, हमारी गवर्नमेंट स्पेशली, ठीक ठीक है। है, जो ऐसी अथॉरिटीज जिनके पास कुछ आपके इख्तियारात हैं, जो चीजें हैंडल कर सकते हैं। ये जो दुकानदार भाई है, ये तो सारे छोटे बड़े, ये तो ताजर है ना, ठीक हो ये तो गया। वो जिस चीज पे परचेज करेंगे उसको सेल थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे और आगे सेल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे प्याज आपने बताया 400 रुपए किलो, मुझे सुन के बड़ी हैरत हुई है। दूसरी साइड की अगर बात करें, जो इंडिया साइड कश्मीर है, वहाँ पे प्याज की क्या कीमत होगी? देखने वाले अभी जरूर बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? जाहिर बात है, नॉलेज तो आपको होगा। सर देखें, जो दूसरी साइड कश्मीर, वो भी हमारा अपना कश्मीर है, लेकिन वहाँ पे पॉलिसीज का जो है ना, उसका फर्क है। जो वहाँ पे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो जिनके पास अथॉरिटीज है, ठीक है, उसका बड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे बहुत सारी हमारी चीजें जो वहाँ से आती हैं, हम लोग परचेज करके यहाँ पे सेल करते हैं। अच्छा, दूसरी साइड कश्मीर से यहाँ पे आती हैं, Exactly. फॉर एग्जांपल कौन सी? सर, आपका बहुत सारा ड्राई फ्रूट वहाँ से आ रहा होता है, अच्छा। आपका काजू वगैरह, पिस्ता वगैरह वहाँ से आ रहा होता है। ठीक हो गया। आपका ये जिसको कहते हैं, आप क्या कहते वहाँ हैं, पे कोकोनट वगैरह। वहाँ पे चीजें सस्ती हैं, खास तौर पे सब्जी फल सस्ता है, या यहाँ पे सस्ता है? एग्जैक्टली, नहीं, वहाँ पे बिल्कुल, वहाँ पे ज्यादा सस्ता है। उसकी वहाँ पे क्या लोग- रीजन है? देखिए, पॉलिसी मेकिंग की बात है ना, वो जो लोग वहाँ पे पॉलिसी बनाने वाले हैं, वहाँ दोस्त पॉलिसीज बनाते हैं। सिर्फ हम इंडिया को नहीं ले, उसकी पूरी, अगर इंडिया को छोड़ के अगर पूरी दुनिया में उठा के देखें, जो जितनी भी गवर्नमेंट्स है ना, वो अपने अवाम का ख्याल रखती हैं। ठीक है, वो नहीं तो कोशिश करती हैं कि उनको सहूलत हो, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल इसके ना उल्टी गंगा बह रही है। ठीक हो गया। कहते तो हम ये हैं कि हमें कश्मीरियों से बड़ा प्यार है, और यहाँ पे आके जितने भी हमने वीडियोस की हैं, चाहे हमने फूड के हवाले से कोई प्रोग्राम किया है, चाहे टूरिज्म के हवाले से, यही कहने में नजर आ रहा है, सुनने में नजर आ रहा है कि भाई उस तरीके से डेवलपमेंट या उस तरीके से जो सा फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो क्या समझते हैं, पाकिस्तान जो हमेशा हम कहते हैं कि बड़ा प्यार है कश्मीरियों से, वो प्यार आपको नजर आता है? सर देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान और कश्मीर जो है ना, वो बिल्कुल भाई है, छोटे बड़े भाई हैं। ठीक है। हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। छोटे बड़े भाई हैं, लेकिन एक नहीं है। नहीं, मतलब दोनों भाई हैं। अच्छा। दोनों भाई हैं, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते ठीक हैं। है। इसमें पाकिस्तान, इंडिया की, पाकिस्तान की और कश्मीर की, और इस चीज़ का हमें इख्तलाफ बिल्कुल नहीं है। जो कुछ लोग, जो कुछ करप्ट ऐसे Management। लोग, हाँ, मैनेजमेंट, कुछ लोग 10, 15, 20 हमारी साइड पे, आज़ाद कश्मीर में, और ऐसे ही 15, 20, 30 पाकिस्तान में, जो लोग बेसिकली दूरियां पैदा करते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी कश्मीर प्रोडक्शन होती है, जो पाकिस्तान में जा रही है, जब बिजली को उठा के बिजली खास तौर पे बिल्कुल एग्जैक्टली, हम पूरे आज़ाद कश्मीर में मोर देन 35 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, और 300 मेगावाट हमें चाहिए, बाकी हमारे मुल्क पाकिस्तान को जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान से हमें आ रही है। ठीक है, इसमें लकड़ी खास हाँ, तौर पे यहाँ से वहाँ पे जा रही है। 3 दिन से हम यहाँ पे मौजूद हैं, और ये जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है, तकरीबन अगर 24 घंटे में मैं कहूँगा मुश्किल से 10 घंटे या 12 घंटे बिजली आती है, बाकी 14 घंटे 12-14 घंटे बिजली नहीं होती। और बिजली कहाँ पे नहीं होती? जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हम लोग करके वहाँ पे वहाँ दे पे रहे नहीं हैं। होती। इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो पाकिस्तान से आ रही है ना, हमें यहाँ पे इस चीज को जरा करना चाहिए, देखना चाहिए। एलेबोरेट करना चाहिए। पाकिस्तान और जो कश्मीर है, वो दो मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा। ये बिल्कुल सेम है। हमारा इस्लाम, हमारा दीन हमारा सेम है, हमारा विजन सेम है, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग सेम है। लेकिन जो इशू वाली बात क्या है कि चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, इस एंड पे भी और उस एंड पे भी ना। ठीक हो गया। उसमें जो सब्जी पे हम लोग देखते हैं, ये जो मेजॉरिटी चीज़ों की बात है, वो किसी भी शोबा फिर उसको उठा के आप देख ले, नहीं, तजारत क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि अगर यही सिचुएशन रही, तो आपको नहीं लगता जो यूथ है, खास तौर पे कश्मीर की यूथ, वो तो ये कहती है हमें खुद मुख्तार कश्मीर चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान साइड के जो यूथ है, और दूसरे नंबर पे तराना आपका अपना है, फ्लैग आपका अपना है, और प्राइम मिनिस्टर आपका अपना है। सबसे बड़ी बात ये, फिर भी अगर पाकिस्तान की तरफ देखें तो देखें, ये जो आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, हमारे फ्लैग की बात की, तो बिल्कुल अपना है। कश्मीर की जो जब बड़े सगीर था, इंडिया और पाकिस्तानी था, कश्मीर तब भी था। अच्छा, हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने बात की थी ना, कि ये तो हम आखिरी नस्ल है जो कश्मीर के साथ प्यार, या जो हमारी जो दिल, जो झुकाव कश्मीर पाकिस्तानियों के साथ आखिरी नस्ल है, वो इसी तनाज़र में बात की थी, जिसमें आपने बात की कि जो हमारी बेसिक राइट्स हैं, जैसे जब डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ना, फिर इख्तलाफ आएंगे। जब मुझे ये चीज़ नजर आएगी कि वहाँ पे यही फल, यही जो सा टमाटर है, यही आलू है, ये वहाँ पे 20 रुपए 25 रुपए किलो मिल रहे हैं, और बॉर्डर के बिल्कुल इस साइड पे, पहाड़ के उस साइड पे, इंडिया इस साइड पे जो सा ये 400 रुपए मिल रहे हैं। तो मैं ये सोचूंगा कि यार, जो 76 साल से नफरतें बढ़ती आ रही हैं, इसे कम किया जाए, रिलेशन बेहतर किए जाए, इंसानियत के लिए फायदे की बात की जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? ये तो बिल्कुल ठीक है। देखें, डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान के चाहे इंडिया की। देखिए, अवाम तो सेम है, ये चीज ठीक है। जबरदस्त।
हमारे जो कश्मीर के कायद थे उन्होंने कहा था कि हम दो जो है ना वो बिल्कुल सेम है, हाँ। एक रूह एक जिस्म और एक जान वाली बात है। ठीक हो हमारे मजहब हमारा ठीक है, हमारी जो बिलोंगिंग्स ठीक है, हम सेम है मतलब ना। तो हम लोग बजाय कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान या आजाद कश्मीर को डिस्कस करने के ना इंसानियत की बात करें और राइट्स की बात करें। बिल्कुल अच्छा लगा जी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया।